जिसके जीवन में सब रास्ते बंद हो जाएं। उसके लिए महादेव का ये दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज की ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है कि आप ये वीडियो सिर्फ एक उपाय जानने के लिए खोलकर बैठे हों, लेकिन हो सकता है महादेव ने आपको इस वीडियो तक इसलिए पहुंचाया हो क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी चल रही है जिसका समाधान आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है घर में पैसा आता हो लेकिन टिकता ना हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, कोई अपना आपसे दूर हो गया हो, नौकरी या व्यापार में बार बार रुकावट आ रही हो, घर में कलह हो, या फिर मन में कोई ऐसी इच्छा हो जिसे आपने 1000 बार भगवान से कहा हो लेकिन अभी तक पूरी न हुई हो। और सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब इंसान दूसरों के सामने मुस्कुराता रहता है, लेकिन रात को अकेले में तकिए पर सिर रखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो सोचता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर भक्तों, आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की कथा को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि 10 अगस्त 2026 का सावन सोम प्रदोष भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष अवसर है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें एक साधारण भक्त की जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां आती हैं। उसके पास न धन बचता है, न सहारा बचता है, लेकिन जब वो आखिरी उम्मीद लेकर महादेव की शरण में जाता है तब उसे समझ आता है कि महादेव समस्या को हमेशा उसी तरह नहीं हटाते जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी वो पहले हमें उस समस्या से लड़ने की शक्ति देते हैं। और इसी कथा के बीच मैं आपको 2 विशेष शिव उपाय भी बताऊंगा। पहला उपाय घर की आर्थिक परेशानी और रुके हुए कार्यों के लिए, और दूसरा उपाय मनोकामना, मानसिक अशांति और बाधाओं के लिए। लेकिन याद रखिए, इन उपायों को किसी चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रार्थना और अच्छे कर्मों के साथ करें। तो भक्तों, आंखें बंद कर लीजिए, एक बार अपने मन से बोलिए, हे मेरे भोलेनाथ, मैं आपके दरबार में खाली हाथ आया हूं। मेरी झोली में जो कमी है उसे आप जानते हैं। और अब सुनिए एक भक्त की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम था शिवदास, और सच कहें तो उसके जीवन में सबसे बड़ा सहारा भी भगवान शिव ही थे। शिवदास बहुत बड़ा आदमी नहीं था। छोटा सा घर था। घर में बूढ़ी मां थी, पत्नी थी और एक छोटा बेटा। वो गांव में छोटी सी दुकान चलाता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नहाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, फिर हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ, आज मेरे हाथ से किसी का बुरा न हो और मेरे घर का चूल्हा जलता रहे। बस यही उसकी प्रार्थना थी। उसने कभी महादेव से महल नहीं मांगा, कभी सोना चांदी नहीं मांगा। वो केवल इतना चाहता था कि उसका परिवार 2 वक्त की रोटी खा सके। लेकिन भक्तों, कभी कभी जिंदगी इंसान से उसकी छोटी सी खुशी भी छीनने लगती है। एक साल गांव में व्यापार बहुत मंदा पड़ गया। लोगों के पास पैसे नहीं थे। शिवदास की दुकान पर ग्राहक आना कम हो गए। पहले दिन में 20 लोग आते थे, अब 5 भी मुश्किल से आते। घर का खर्च चलाना कठिन होने लगा। उसकी पत्नी ने एक दिन धीरे से पूछा, अब घर में राशन कितने दिन का बचा है। शिवदास कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, महादेव है ना। लेकिन भक्तों, वो मुस्कान झूठी थी। अंदर से वो टूट चुका था। रात को जब सब सो जाते, वो घर के बाहर बैठकर आसमान देखता और धीरे से कहता, भोलेनाथ, मैंने तो कभी आपसे बहुत कुछ नहीं मांगा, फिर मेरे परिवार की इतनी परीक्षा क्यों। एक दिन उसकी दुकान पर एक आदमी आया। उसने कहा, शिवदास, तुम्हारा पुराना उधार अभी बाकी है, पैसे कब दोगे। शिवदास ने हाथ जोड़ दिए, भाई कुछ दिन और दे दो। लेकिन सामने वाला बोला, मुझे भी जरूरत है। शिवदास के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन वो घर लौटा तो उसके हाथ खाली थे। उसके बेटे ने पूछा, बाबा,
आज मिठाई नहीं लाई? शिवदास ने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगली बार जरूर लाऊंगा। बेटा तो सो गया, लेकिन पिता अगली सुबह पूरी रात सावन नहीं का सो दिन पाया था। शिवदास मंदिर गया। बारिश हो रही थी। मंदिर लगभग खाली था। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, महादेव, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। फिर वो चुप हो गया। काफी देर तक चुप रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ, अगर मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मुझे शक्ति दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को भूखा मत रखिए। मेरी मां को दवा के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े और मेरी पत्नी की आंखों में मेरे कारण आंसू मत आने दीजिए। इतना कहकर वो शिवलिंग के सामने सिर रखकर रोने लगा। उसी समय मंदिर के बाहर से एक वृद्ध साधु अंदर आए। उन्होंने शिवदास को देखा। कुछ देर चुपचाप उसके पास बैठे। फिर बोले, बेटा, महादेव से क्या मांग रहे हो? शिवदास बोला, बाबा, सब कुछ ठीक हो जाए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है महादेव से सबसे बड़ी चीज क्या मांगनी चाहिए? शिवदास ने सिर उठाया। साधु बोले, बुद्धि मांगो, धैर्य मांगो और सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांगो। शिवदास बोला, लेकिन बाबा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। साधु बोले, पैसा आने से पहले रास्ता आता है। फिर साधु ने कहा, सावन के इस प्रदोष पर शिव की पूजा श्रद्धा से करना, लेकिन केवल पूजा करके घर मत लौटना। उस दिन अपने जीवन की एक गलत आदत भी छोड़ना। शिवदास ने पूछा, कौन सी? साधु बोले, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पता है। यह कहकर साधु वहां से चले गए। शिवदास बहुत देर तक सोचता रहा। भक्तों, यहीं पर कथा हमें पहला संदेश देती है। 10 अगस्त के सोम प्रदोष पर शाम के प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। फिर श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद एक साफ स्थान पर थोड़े से कच्चे चावल रखें और उनके ऊपर एक लौंग रखें। अब दोनों हाथ जोड़कर महादेव से अपने परिवार की आर्थिक परेशानी, कर्ज और रुके हुए कार्यों के लिए प्रार्थना करें। फिर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इसके बाद चावल और लौंग को शिवजी के सामने अर्पित कर दें और एक बात जरूर करें, उस दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या अन्न का दान करें, क्योंकि पूजा केवल मांगने का नाम नहीं है, पूजा देने का नाम भी है। यह पारंपरिक धार्मिक उपाय है। इसे आर्थिक सफलता की गारंटी नहीं समझें। अपने प्रयास, मेहनत और सही आर्थिक निर्णयों को साथ रखें। प्रदोष का दिन आ गया। शिवदास ने सुबह से ही मन में ठान लिया, आज मैं महादेव के सामने अपनी परेशानी रखूंगा, लेकिन शिकायत नहीं करूंगा। शाम हुई। आसमान में बादल थे। बारिश की बूंदें गिर रही थी। शिवदास मंदिर पहुंचा। उसने जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, फिर आंखें बंद कर मंत्र जाप करने लगा। 1, 2, 10, 50 और फिर 108 बार ओम नमः शिवाय। मंत्र जाप करते करते उसके मन में एक अजीब शांति उतरने लगी। उसकी समस्या खत्म नहीं हुई थी। कर्ज अभी भी था, दुकान अभी भी खाली थी, घर की जरूरतें अभी भी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसे पहली बार लगा, मैं अकेला नहीं हूं। वो मंदिर से बाहर निकला। अगली सुबह उसने अपनी दुकान खोली। उस दिन एक पुराना ग्राहक आया। उसने कुछ सामान खरीदा। फिर दूसरा ग्राहक आया, फिर तीसरा। शिवदास को लगा जैसे धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद शिवदास की मां की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने दवा लिख दी। दवा के पैसे भी कम पड़ रहे थे। शिवदास फिर परेशान हो गया।
उस रात उसने महादेव की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, भोलेनाथ, मैंने तो आपकी बात मानी, फिर एक परेशानी खत्म होते ही दूसरी क्यों आ गई? उसकी पत्नी ने पास बैठकर कहा, आपने खुद ही तो कहा था महादेव हमारे साथ है। शिवदास ने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी बोली, तो फिर आज डर क्यों रहे हैं? यह बात शिवदास के हृदय में उतर गई। उसने उसी रात तय किया, अब मैं परेशानी से भागूंगा नहीं। अगली सुबह उसने अपने पुराने ग्राहक से बात की। उसे दुकान के लिए नया सामान उधार में मिल गया। उसने दुकान में कुछ नई चीजें रखी। धीरे धीरे बिक्री बढ़ने लगी। लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल था, क्या महादेव मेरी मनोकामना भी पूरी करेंगे? भक्तों, 10 अगस्त के सोम प्रदोष पर दूसरा उपाय बहुत सरल रखें। प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कुछ क्षण शांत बैठें। फिर एक बेलपत्र हाथ में लें। बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते समय अपनी मनोकामना मन में रखें, लेकिन केवल अपनी इच्छा मत बोलिए। पहले कहिए, महादेव, यदि मेरी ये इच्छा मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित है तो इसे पूरा करने का मार्ग दिखाइए, और यदि ये मेरे लिए उचित नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर कुछ मिनट बिना कुछ मांगे केवल महादेव का ध्यान करें। यह छोटी सी बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के पास अक्सर केवल अपनी इच्छा लेकर जाते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान के सामने बैठकर कुछ न मांगना भी भक्ति है। उस रात शिवदास मंदिर से लौटकर सो गया। रात में उसने सपना देखा, वही मंदिर, वही शिवलिंग, और शिवलिंग पर लगातार जल गिर रहा है। उसने देखा कि मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा है, लेकिन शिवलिंग के पास एक दीपक जल रहा है। वो दीपक बहुत छोटा था, लेकिन उसके प्रकाश से पूरा मंदिर दिखाई दे रहा था। शिवदास ने सपने में हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मेरा रास्ता दिखाइए। तभी उसके मन में एक वाक्य आया, जिस रास्ते पर मेहनत है, ईमानदारी है और किसी का बुरा नहीं है, उसी रास्ते पर चलते रहो। सुबह उसकी आंख खुली। वो बहुत शांत था। उसने किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं की। वो दुकान पर गया और उस दिन से उसने अपनी दुकान का काम नए तरीके से करना शुरू किया। ग्राहकों से अच्छे से बात करने लगा। जिसका सामान खराब निकलता उसे बदल देता। कम मुनाफे में भी जरूरतमंदों की मदद करता। धीरे धीरे गांव में उसकी दुकान की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद उसका कर्ज कम होने लगा। घर में फिर से खुशियां लौटने लगी। उसकी मां की तबीयत भी संभल गई और एक दिन उसका बेटा मिठाई लेकर उसके पास आया। बोला, बाबा, आज मैंने अपनी दुकान के लिए नहीं, आपके लिए मिठाई खरीदी है। शिवदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगाया और मन ही मन कहा, महादेव, मैंने सोचा था आप मेरे घर में पैसा भेजेंगे, लेकिन आपने तो मेरे हाथों में मेहनत और मेरे मन में हिम्मत भेज दी। भक्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार पैसा नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार था शिवदास का टूटे हुए इंसान से मजबूत इंसान बन जाना। क्योंकि कई बार हम भगवान से कहते हैं, मेरी परेशानी खत्म कर दीजिए, और भगवान जैसे हमारे भीतर से आवाज देते हैं, पहले मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाऊंगा कि परेशानी तुम्हें तोड़ न सके। यही महादेव की कृपा है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है तो ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया। हो सकता है आपकी परीक्षा चल रही हो सकता है आपके जीवन में बदलाव आने वाला हो, और हो सकता है कि इस सोम प्रदोष पर एक संकल्प जरूर लें, मैं किसी निर्दोष का बुरा नहीं करूंगा, मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं जरूरतमंद की यथासंभव मदद करूंगा, और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, महादेव का नाम नहीं छोड़ूंगा। फिर शिवलिंग के सामने कहिए, हे भोलेनाथ, मुझे केवल धन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें धन के साथ संतोष हो।
सफलता के साथ विनम्रता हो, परिवार में प्रेम हो और मेरे मन में आपका नाम हो। भक्तों, अगर आज आपकी आंखों में आंसू है तो उन्हें छिपाइए मत। महादेव के सामने रोना कमजोरी नहीं है। कभी कभी आंसुओं के रास्ते वो दर्द बाहर निकलता है जिसे हम वर्षों से अपने भीतर दबाकर रखते हैं। आज रात जब सब सो जाए, एक बार अकेले में महादेव के सामने बैठिए। उनसे बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, बस इतना कहिए, भोलेनाथ, मैं थक गया हूं, लेकिन आपका नाम छोड़ना नहीं चाहता। आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए और फिर कुछ देर शांत रहिए। हो सकता है आपकी समस्या उसी क्षण खत्म न हो, लेकिन आपका मन जरूर हल्का हो जाएगा। और याद रखिए, जिस इंसान के साथ महादेव का नाम है वो कभी पूरी तरह अकेला नहीं होता। कर्ज है तो मेहनत करते रहिए, परेशानी है तो समाधान खोजते रहिए, बीमारी है तो उचित चिकित्सा लेते रहिए, रिश्तों में समस्या है तो बातचीत करते रहिए और इन सब के साथ महादेव का स्मरण करते रहिए। क्योंकि भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। भक्ति का अर्थ है कर्म करते हुए परिणाम की चिंता महादेव के चरणों में छोड़ देना। तो भक्तों, 10 अगस्त के इस सावन सोम प्रदोष पर पूरे विश्वास के साथ महादेव की पूजा करें। एक बेलपत्र चढ़ाएं, जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता जरूर करें। अंत में दोनों हाथ जोड़कर मेरे साथ बोलिए, हे महादेव, जिसके घर में दुख है वहां सुख भेजना, जिसके घर में बीमारी है वहां स्वास्थ्य का मार्ग बनाना, जिसके सिर पर कर्ज है उसे मेहनत और सही रास्ते से उससे निकलने की शक्ति देना, जिसका काम रुका है उसे उचित अवसर देना, जिसके मन में डर है उसे साहस देना और जिसके पास कोई नहीं है उसके सिर पर अपना हाथ रखना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपके मन में भी महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में केवल इतना लिखिए, ओम नमः शिवाय, और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय किसी परेशानी से गुजर रहा है। क्या पता आपके हाथ से भेजा गया ये एक संदेश किसी टूटे हुए इंसान को फिर से महादेव पर विश्वास करना सिखा दे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।